माँ की ममता। एक भावुक कहानी। एक छोटे से कस्बे में अमर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। अमर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। अमर स्वभाव से बड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर अमर को स्कूल न जाने सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। अमर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। अमर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। अमर के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह बिखल बिखल कर रो पड़ा। उससे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चुमने लगा। उस अलमारी में अमर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। अमर एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से अमर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा अमर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से अमर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ने में असमर्थ है। आपसे निवेदन है कि अमर का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में करवाएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर प्रिंसिपल। अमर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उसने माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख ले, बड़े होकर कुछ बन जाए, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियां देती हैं। अपनी जरूरतें मारकर हमेशा शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।